हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की तैयारी अब एकदम अच्छी हो चुकी होगी पैट की, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पर हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि पढ़ाई कितनी भी अच्छी कर लो, अगर आपने पेपर सॉल्व करने में गलतियाँ कर दी तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से यहाँ बोल रही हूँ कि यहाँ पेपर सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे पेपर कैसे सॉल्व करना है, कब OMR फीलिंग करनी है, टाइमिंग का क्या ध्यान रखना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब। तो देखो, पेपर में आपके 9 सब्जेक्ट हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, ठीक है। उन 9 सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है, आप सबसे पहले उसको डील करोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उन जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आपने उसको सॉल्व किया, उसमें से जो नेगेटिव मार्किंग वाले उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। जितने सॉल्व किए हैं सबसे पहले उसकी OMR फीलिंग कर लोगे। फटाफट ये काम करनी है, सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, OMR फीलिंग करनी है। जिस सब्जेक्ट में 100% विश्वास है, जिस क्वेश्चन में आपको 100% विश्वास है, उसको आपने सॉल्व किया, उसके बाद से उसकी OMR फीलिंग कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी कि मान लो पहले मैं हिंदी सॉल्व करूँगा, उसके बाद से मैं GS में हिस्ट्री मुझे ज़्यादा समझ में आती है तो मैं हिस्ट्री सॉल्व करूँगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा तैयार किए, फिर ज्योग्राफी किया, फिर पॉलिटी किया। इस तरह से आपने हर सब्जेक्ट करते जाओगे और तुरंत उसकी OMR फीलिंग करते जाओगे, ठीक है। इस तरह से करते 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 आपके जितने क्वेश्चन आपको सही सही आते हैं, आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है ना। आपने मान लो आपने हाफ टाइम में आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं लगाए मैथ तक। मतलब देखो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, हर किसी को कोई ना कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे, है ना। और उसके बाद से अब देखो, आपने मान लो 50% क्वेश्चन यहाँ पे डील कर लिया है ना, 50% क्वेश्चन डील कर लिया, OMR फीलिंग कर ली। अब यहाँ पे ना आपकी OMR की गलत होने के चांसेस हैं, और आपने सही सही क्वेश्चन अपना कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप ट्राई करोगे। अब दोबारा से सब्जेक्ट 1 पे आओ, ठीक है। दोबारा से सब्जेक्ट 1 वाले पेज को पलटो, देखो उसमें से क्या बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन अभी आपको लग रहा है कि हाँ ये कर सकता हूँ मैं सही। तो मान लो 1-2 क्वेश्चन बन गया, उसको सही करो, फिर से उसकी OMR फीलिंग तुरंत कर दो, और टाइम देखते रहो। हर सब्जेक्ट को डील करने के बाद तुरंत उसकी OMR फीलिंग करने के बाद तुरंत टाइम देखो मैंने कितना टाइम ज़ाया कर दिया, ठीक है। जब आप इस तरह से पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि मान लो आपने बहुत सारा पढ़ा लिखा और पेपर सही से नहीं सॉल्व किया, तो सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना जब सीटेट दिया था, उसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जब था, तो मैंने यही गलती करी थी। मैंने सब कुछ पढ़ के गई थी एकदम अच्छे से, और मेरे लगभग 10 क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे, उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ था। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने यही ध्यान दिया था कि पढ़ा भी था अच्छे से, और दूसरी चीज़ पेपर कैसे सॉल्व करनी, ये ध्यान दिया, तो मेरा एकदम अच्छे से हो गया था। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे, पहली बात तो ये। और एकदम जो पढ़ लिया एकदम अच्छे से पढ़ लिया, आप अच्छे से रेस्ट करिए और सेंटर पे पहुंच के आराम से, और अपना जो भी नीडेड चीज़ है, एडमिट कार्ड है, ID प्रूफ है, उसकी छाया प्रति, मतलब उसका जो फोटोकॉपी है, आपके 2 फोटोज़ लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें एकदम रख लीजिएगा। और जो बाल पेन है वो रख लीजिएगा, और बॉटल की पानी रख लें। एंड बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।